मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और चलिए आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, हमने आपको जानकारी तो दे दी, अब आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं कि बिजनौर से कैसे एक एक चीज का खुलासा सिलसिलेवार तरीके से हुआ। सबसे पहले देखिए, ये वो दो है, शफीक और तंजीब, जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो सल्लार होटल में यहां लोगों को, जो हिंदू आते थे, उनको ये गौमांस परोस रहे थे। ये इनको समझ नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में ये बैन भी है, इसको लेकर कड़े प्रावधान भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये परोस भी रहे थे और आस्था के साथ खिलवाड़ भी कर रहे थे, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आप सोचिए कि 25 किलो गौमांस इनके सल्लार होटल से मिला है। बड़ी बात यह है कि बोरी में उसे छिपा कर रखा गया था, बोरी में छिपा कर रखा गया। तो ये जो पतीला आप देख रहे हैं, इसमें पका हुआ गौमांस है। इसको झूठ बोलकर बेचा जा रहा था, लोगों को खाने को दिया जा रहा था, जबकि वो ये जानते तक नहीं थे कि ये गौमांस है। और इसी तरह से ये अपना धंधा चला रहे थे, पैसों की उगाही कर रहे थे। ये तस्वीरें सामने आई और ये देखिए, ये जब जानकारी मिली कि यहाँ पर प्रतिबंधित मांस बेचा जा रहा है, परोसा जा रहा है, तो बाकायदा डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया, वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया और उन्होंने जांच की है। वेटनरी डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया जिन्होंने जांच की है, और पशु जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने देखा, जब जांच की तो पता चला कि ये गौमांस है। जो आरोप मिले थे, जो जानकारियां मिली थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। होटल में बिक रहा ये गौमांस था, इसकी पुष्टि हो गई। पशु चिकित्सकों ने, वेटनरी डॉक्टर्स ने इसकी जांच की और उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। और चलिए अब आपको वो होटल भी दिखा देते हैं, सल्लार होटल, ये वो होटल। और देखिए यहाँ सील कर दिया गया, आप ये देखिए, सील कर दिया गया इस होटल को और सीलिंग की कार्रवाई की गई है, क्योंकि इसी के अंदर बोरी में छुपाकर 25 किलो गौमांस रखा था। ये देखिए सील किया जा रहा है, ये सील किया जा रहा है सल्लार होटल को। तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दिखा रहे हैं। इसको लेकर कड़ी कार्रवाई की गई है। गौमांस परोसने वाला होटल अब सील हो गया है और अब यहां आवाजाही बंद है। जो मालिक था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर गौकशी करने की कोशिश की तो यहाँ खैर नहीं है। ये प्राथमिकता है योगी आदित्यनाथ की और यही वजह है कि इसको लेकर उनकी तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं। वहीं एसपी ग्रामीण बिजनौर, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, कैसे पूरे मामले की उनको जानकारी मिली, कार्रवाई कैसे की गई, जरा सुन लीजिए उनको भी। गुड्डू सालार होटल में गोवंशी पशु का मांस है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर होटल को सर्च किया, जहां एक भगोने व बोरी से लगभग 25 किलो मांस बरामद हुआ। वेटनरी डॉक्टर को मौके पर बुला करके इसका परीक्षण कराया गया, जिनके द्वारा प्रथम दृष्टया गोवंशी पशु का मांस होना बताया गया। होटल संचालक शफीक तनाब कफीलुद्दीन निवासी मसीद थाना हिमपुरदीपा व उसके साथी ताजिम को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। होटल को सील किया गया है। अनीस कड्डा कॉलोनी कस्बा चांदपुर की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। जिस तरह से ये बीफ जिहाद करने की कोशिश की गई है, कई सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों का जवाब अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबंधित गौमांस कैसे और क्यों बिक रहा है, कौन मदद कर रहा है इनको अंदर खाने ये सब चलाने की, इसकी सच्चाई जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। गौमांस सप्लायर अनीस कहाँ है, कैसे फरार हो गया, अनीस कहां गौमांस सप्लाई करता था, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति को तो सप्लाई नहीं करता था, सिर्फ शफीक और तंजीब को नहीं सप्लाई करता था, बल्कि और लोग हो सकते हैं। जो पूरा नेटवर्क इन्होंने खड़ा किया है उसको भेदना जरूरी है। गौमांस परोसने वाले क्या और भी होटल्स हैं जो ऐसे ही खिलवाड़ कर रहे हैं हिंदुओं की भावनाओं के साथ, क्योंकि सहिष्णु है हिंदू, इसलिए उनके साथ इस तरह का खिलवाड़। अनीस को गौमांस कहां से मिलता था, क्या उसका कोई और बड़ा सप्लायर है जिसके जरिए उसे मिलता था, और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ये छिपकर ऐसे पैसों की उगाही इस तरह से गौमांस परोसकर कर रहे हैं। क्या बिजनौर के दूसरे होटल्स में अब छानबीन हुई है, क्योंकि अब छानबीन की जरूरत आ पड़ी है। सलार होटल जिस तरह से परोस रहा था, ऐसे और भी होटल्स हो सकते हैं। बिजनौर के स्लॉटर हाउस की जांच पड़ताल क्या हुई है, क्योंकि अब जांच पड़ताल की जरूरत है। यहां पर भी हो सकता है कि कुछ अंदर खाने खेल चल रहा हो और योगी की पुलिस पहुंचेगी तो सच तो उगलना ही होगा। वहीं जिस तरह से ये मामला सामने आया, इसको लेकर हिंदू धर्मगुरु गुस्सा में, नाराज हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। सुनिए। तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग अब होटल जिहाद पर भी उतर आया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां गोमांस विक्रय, गो हत्या पर कड़े कानून हैं, अगर वहां धता बता करके और इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है तो यह
माफी योग्य तो कतई नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इस पे हिंदू विरोध न करे तो क्या करे? जिस गऊ को हम माता मानते हैं उसको काट करके होटलों में खिलाना, यह कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह कट्टरपंथियों की साजिश है। इसकी निष्पक्षता से जांच किया जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं धर्मगुरु, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर गौकशी करोगे तो खैर नहीं है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में गौकशों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। हापुड़ और अंबेडकर नगर में गौकशों से मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है, जहां हापुड़ में 4 गौकश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। वहीं मुठभेड़ में 3 गौकश पुलिस की गोली से जख्मी भी हो गए हैं। अंबेडकर नगर के अलावा हापुड़ में भी देखिए एसओजी और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन यहां चलाया गया। हापुड़ के गौकशों से 2 तमंचे, बाइक भी बरामद की गई है। हापुड़ में गौकशों से गौकशी के उपकरण भी मिले हैं। वहीं अंबेडकर नगर में भी पुलिस और गौकशों में मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। अंबेडकर नगर में 6 गौकश गिरफ्तार किए गए हैं। अलग अलग थानों से इन्हें दबोचा गया है। 6 गौ तस्करों को पकड़ा गया है। अंबेडकर नगर में गौकशों से तमंचे, 4 तमंचे, गौवंश भी बरामद किया गया है। तो हापुड़ और अंबेडकर नगर की हमने आपको जानकारी दी। हापुड़ में कैसे कार्रवाई हुई, चलिए तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस पहुंचती है और तुरंत एक्शन में जुट जाती है। ये देखिए मुठभेड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये रात की तस्वीरें हैं जब मुठभेड़ हुई, कुछ तस्करों को घायल किया गया। ये हापुड़ की आप सबसे पहले तस्वीर देख रहे हैं, जहां कुछ तस्कर घायल हुए हैं। हापुड़ में आपको बताएं गौकशों से 2 तमंचे भी मिले हैं और बाइक भी बरामद की गई है और 4 गौकश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। वहीं 3 को गोली लगी है। तस्वीर उन्हीं 3 की आप देख रहे हैं जो चल नहीं पा रहे हैं। इनके पैर में गोली लगी क्योंकि मुठभेड़ के दौरान ये एक्शन लिया है योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने। जानकारी मिलते ही, क्योंकि गौ रक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्ध है। और चलिए अब अंबेडकर नगर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। अंबेडकर नगर की तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। ये देखिए, ये अंबेडकर नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अंबेडकर नगर में भी 6 गौ तस्कर पकड़े गए हैं। इनके पास से तमंचे भी मिले हैं, 4 तमंचे, और गौवंश को भी बरामद किया गया। अलग अलग थाना इलाकों से इन्हें पकड़ा गया है। कुछ के पैर में गोली भी लगी क्योंकि यहाँ भी पुलिस और गौकशों में मुठभेड़ हुई है। तो अंबेडकर नगर और हापुड़ में कैसे एक्शन हुआ है, ये नज़ीर है। बिजनौर से जो खबर सामने आई उस दौरान भी आपने देखा कि तुरंत एक्शन लिया गया। तुरंत एक्शन लिया गया है। तो 2 जिलों से अब तक 10 गौ तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं, क्योंकि ये क्लियर है कि एक्शन तय है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर किया जा चुका है। गौकशी अगर करेंगे तो योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे नहीं। और बिजनौर में मामला सामने आने के बाद हापुड़ और अंबेडकर नगर की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में रडार पर हैं ये गौ तस्कर। इन्हें पकड़ा जा रहा है। और एसपी सिटी से भी हमने बात करने की, समझने की कोशिश की कि कैसे ये एक्शन बड़े स्तर पर लिया गया है, कहां अंबेडकर नगर और हापुड़ में किस तरह से कार्रवाई हुई है, सुनिए। 3 बदमाशों को इसमें गोली लगी है, 2 के पैर में और 1 के हाथ में गोली लगी है। और 5वां व्यक्ति जो है था वो भागने में सफल हो गया। इनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, जानवर काटने के उपकरण, रस्सी और 2 मोटरसाइकिल्स मिली हैं, जिनके बारे में तस्दीक की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास भी जानकारी में आया है। इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। गोवध के मुकदमे पहले से इनके ऊपर पंजीकृत है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में इस प्रकार के अपराधियों का दमन करने में और उनको हतोत्साहित करने में पुलिस को मदद मिलेगी। ऑपरेशन प्रहरी के रूप में इन गो तस्करों की चेकिंग की जा रही थी। कुल 6 गो तस्कर, 2 बाल अपचारी गो तस्कर, 2 पिकअप गाड़ी, उनके पास से तमंचा, कारतूस और काटने के हथियार, ये सब बरामद हुए हैं। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इनको जेल भेजा जा रहा है।